क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका समाज विज्ञान का पेपर 11 दिसंबर को होने वाला है, तो फाइनली आपका रियल पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो रियल पेपर वो डाल दीजिए, तो समाज विज्ञान का आपका रियल पेपर आ चुका है। तो फाइनली हम आपका रियल पेपर बताने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स आपका समाज विज्ञान का पेपर है, उसका जो आपका पूर्णांक है वो आपका 75 नंबर का रहेगा और इसका आपका सेट भी आपका समाज विज्ञान रहेगा। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। सेट है, सेट भी कोई भी आपका पेपर हो, सभी पेपर में एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कोई भी सेट पढ़ सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें पहला है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटेना, चना, कपास। तो इसमें आपका हो जाएगा चना। इसमें चना आपका राइट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के डोलोमाइटा के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो सुंदरबन, बक्सर टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और इसके बाद है आपका मानस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। इसके बाद है आपका टाइथ किस प्रकार का कर था? व्यापार कर, नमक कर, उपज कर, धार्मिक कर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपज कर। इसके बाद आपका चौथा टैली क्या थी? बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर, धार्मिक कर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कर। इसके बाद है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और सुरक्षा। तो इसमें आपका सही आंसर विदेशी मामला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरा याद करते चलना, क्योंकि आपका जो समाज विज्ञान का पेपर है वो आपका पूरा का पूरा हम आपको शेयर कर रहे हैं, तो पूरा याद करिएगा। इसके बाद है आपका खालिस्तान 6 नंबर के हैं। पहला उसमें रहेगा आपका भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को व्यक्त करने का दायित्व ... पर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए। पहले में आपका हो जाएगा केंद्र सरकार। तो आपका जो पहला खालिस्तान रहेगा उसमें आपको केंद्र सरकार मंत्रालय लिख लेना है। इसके बाद है आपका दूसरा 1820 ईस्वी से 1914 के बीच विश्व व्यापार में ... गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो इसका जो आपका सही आंसर इसमें आपको लिख लेना 25 से 40 गुना। इसके बाद आपका तीसरा, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के ... लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा अधिकांश। तीसरे में आपका अधिकांश हो जाएगा। चौथा, सामाजिक विभाजन अधिकांशता पर ... पर आधारित है। तो 5वां का आपका हो जाएगा जाति। तो आप जाति लिख लीजिए। इसके बाद 5वां है आपका मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में ... ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मुझे मालूम नहीं है, तो आप यदि इस सॉल्यूशन को जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें, लिखें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो आखिरी खालिस्तान है आपका रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको लिख लेना मध्य रेलवे। तो आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका पहला है, इसमें आपको पहले में केंद्र सरकार मंत्रालय लिख लेना, दूसरे में 25 से 40 गुना, तीसरे में अधिकांश, चौथे में जाति, 5वां आपको स्वयं से देख लेना है। इसके बाद 6वां है मध्य रेलवे। इसके बाद आता है आपका सत्य, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला, जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर सत्य रहेगा, यानी जो आपका सत्य उसमें आपका पहला सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है। तो इसका जो आपका रहेगा वो आप देख लें, इसमें भी आपका सत्य ही रहेगा। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा आप देख लीजिए, सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो इसका आपका सत्य रहेगा, देख लीजिए। तीसरे का आपका रहेगा असत्य। जल्दी से आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में। इसके बाद राज्य सरकार PWD को सड़क बनाने और एवं मरम्मत का काम सौंपती है। तो ये आपका सत्य है। चौथे का आंसर आपका सत्य रहेगा। इसके बाद 5वां, सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा 5वां। तो जल्दी से लिखते जाइए, कॉपी में याद भी करते जाइएगा। इसके बाद भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपके सत्य रहेंगे। पहले में सत्य, दूसरे में सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। इसके बाद आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की है। पहली आपकी मौसमी उद्योग, तो इसका हो जाएगा चीनी। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो जाएगा। गृह युद्ध, तो द्वितीय क्षेत्र। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत भी
तो इसका हो जाएगा चौथी का आपका 2009 में। और बी निर्माण का हो जाएगा बी निर्माण का रहेगा आपका श्रीलंका। और परिवहन का हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसके बाद है आपका एक शब्द एक वाक्य। तो पहला है आपका गन्ना उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका दूसरा स्थान है भारत का, तो आपको पहले में लिख लेना है दूसरा। और इसके बाद आता है आपका विश्व की सबसे अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दूसरे में आपको मौसिनराम लिख लेना है। और इसके बाद आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसमें आपको पश्चिम बंगाल लिख लेना है। तीसरे का आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और इसके बाद है आपका चौथा मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर इसका जो आपका राइट आंसर है, इसका मुझे राइट आंसर पता नहीं है। इसके बाद जो आपका आएगा पाँचवा क्वेश्चन, तो पाँचवा और छठवां, तो जो आपका पाँचवा 2011 की गणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा 74.04%। और आपका अगला बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दलों को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिख लेना विपक्षी दल। तो पहले आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे में मौसिनराम, तीसरे में पश्चिम बंगाल, और चौथी का राइट आंसर आपको देख लेना है। और पाँचवें का 74.04% और छठवें में विपक्षी दल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके शब्द वाक्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें छठवां जड़ों मिट्टी की 2 विशेषता लिखी, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है अभ्यारण्य किसे कहते हैं? जूट को सुनहरा देश क्यों कहा जाता है। इसके बाद है आपका 8वां वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। उदारवाद का अर्थ बताइए। रोलेट एक्ट क्या था? सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं? 10वां है आपका राजनीतिक दल किसे कहते हैं? आर्थिक विकास से क्या आशा है? और 11वां प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। 12वां है बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। 13वां वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? गांधी जी का धर्म और राजनीति के विषय में क्या विचार था? गठबंधन सरकार से क्या आशा है? संघीय सरकार किन्हें कहते हैं? इसके बाद है आपका 15वां रूढ़िवाद से क्या समझते हैं? ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद है 7वां भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? 18वां आपका मृदा परिच्छेदक से क्या तात्पर्य? स्पष्ट कीजिए। जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर। 19वां आपका जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां खरीफ रबी की फसल में अंतर। और इसके बाद 21वां भी आप देख लीजिए। अवसादी चट्टानों में काजू का निर्माण किस प्रकार होता है? परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर लिखिए। 22वां संविधान विज्ञान आंदोलन का वर्णन। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण। और 23वां आपका भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के क्षेत्रों को दर्शाइए। तो इस तरीके से आपका पूरा जो समाज विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही सॉल्यूशन आपको संपूर्ण सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।